हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। IMD के हिसाब से भारत उन देशों में है जहां पर गर्मी का सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जा सकता है। हीट वेव्स आने शुरू हो चुके हैं। बड़े बड़े लिस्टों में भारत के शहरों का नाम लिखा जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि इन शहरों में टेम्परेचर इतना ज्यादा जा सकता है। उस सिचुएशन में जब भारत के लोग गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं, उस सिचुएशन में सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? तो सॉल्यूशन है पंखा, कूलर और एसी, जिसमें पंखा और कूलर काम कर नहीं रहा है और एसी अगर हम यूज करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना ज़्यादा आता है कि वो एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए सह पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पर अब इसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन निकल के आ गया है और इस सॉल्यूशन का नाम है नेस्कॉड। और इस नेस्कॉड के जरिए न प्लग होगा, न तार होगी, न बिजली का इस्तेमाल होगा और न पैसे खर्च होंगे, और फिर भी आप एसी जैसी ठंडक 25-30 डिग्री सेल्सियस को 3.6 डिग्री सेल्सियस बस 20 मिनटों के अंदर में लाया जा सकेगा। मतलब अब आप एसी इस्तेमाल तो कर सकेंगे, लेकिन बिना किसी बिजली के यूज किए, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी बिल के। तो क्या पूरा मामला है आज की इस सेशन में हम देखने को मिलेगा। तो हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। कैसे हैं आप सब? यहां पर देखिए, इससे रिलेटेड ये आप देख सकते हैं कि जो IMD का रिपोर्ट रहा है, और यहां पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के जो आर्टिकल रहे हैं, उसके बाद इस चीज के, इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि ये एक आने वाले टाइम का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो इस प्रॉब्लम को लेकर के बहुत सारी आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश किए जा रहे हैं। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान टुडे का भी आर्टिकल आप देख सकते हैं। पाकिस्तान को लगता है सबसे ज़्यादा जरूरी पड़ रही है। खैर, पाकिस्तान को ही नहीं, पूरे विश्व को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और दिक्कत ये है, पहले मतलब अभी जो मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, ये सॉल्यूशन को आप फील तभी कर पाएंगे जब आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा। तो प्रॉब्लम क्या, आप देखिए। तो नासा के रिकॉर्ड के मुताबिक 2024 धरती का सबसे गर्म साल था पिछले साल, और ये 1850 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ये अब ट्रेंड बनता जा रहा है। अभी तो गर्मी ठीक से आया भी नहीं, जून जुलाई का महीना तो अभी आना बाकी है। IEA के मुताबिक 2050 तक एसी कूलिंग की मांग ट्रिपल हो जाएगी, और सऊदी अरेबिया में तो गर्मियों में 70% तक बिजली जो है उसका इस्तेमाल किया था। मतलब बिजली का 70% इस्तेमाल वो लोग एसी कूलिंग में ही कर रहे हैं। और दुनिया में 3.6 अरब कूलिंग अप्लायंसेस हैं। दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है और अप्लायंसेस कितने, आप देख सकते हैं। मतलब 2050 तक 14 अरब और कूलिंग अप्लायंसेस चाहिए होंगे, और ये 4 गुना है। मतलब गर्मी बढ़ेगी तो एसी बढ़ेगा और बिजली की मांग बढ़ेगी, और ये साइकिल कभी खत्म होने का नाम नहीं ले पाएगा। अब देखो, ये जो एसी है ना, इससे सिर्फ और सिर्फ मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब ज्यादा आ जाएगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आएगा ही, आम आदमी के ऊपर में इंपैक्ट तो पड़ेगा ही, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि एसी की वजह से हम बहुत बड़े विशियस साइकिल में फंस चुके हैं। जो एनवायरमेंट के छात्र हैं वो इस चीज को ध्यान से देखेंगे कि आप जितना मतलब एसी यूज करोगे, आपका पृथ्वी उतना ज्यादा गर्म होगा। मतलब धरती गर्म होती है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा एसी चलाते हैं, और लोग ज्यादा एसी चलाते हैं जिसकी वजह से उसमें से HFC रिलीज होता है। और उस अब देखो, अब एसी ज्यादा चलता है तो भैया एसी ज्यादा चलेगा तो बिजली की खपत होगी। अब बिजली की खपत कैसे होगी? फॉसिल फ्यूल हम जलाते हैं, कोयला का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से CO2 निकलती है, और उस CO2 और HFC के निकलने की वजह से धरती और ज्यादा गर्म होती है। और धरती और ज्यादा गर्म होगी तो अगेन हम वापस से एसी ज्यादा यूज करेंगे। और यहां तक जो डेविड जिटलैन है, जो करियर कंपनी के CEO हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ये एक विशियस साइकिल है और क्लाइमेट चेंज एसी की जरूरत बढ़ाता है, और एसी ही सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है। तो मतलब ये है कि भाई, ये जो हम तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं खुद को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर मतलब अर्थ का बढ़ रहा है, तो हमारे खुद को ठंडा रखने की वजह से वापस से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये एक सस्टेनेबल तरीका नहीं है।
अब देखो, अगर पूरे दुनिया की बात करें तो एसी जो है दुनिया के 10% बिजली कंज्यूम करता है। मतलब दुनिया में 100% बिजली का 10% भाग जो है सिर्फ एसी में ही खपत हो रहा है। और एसी में जो HFC रेफ्रिजरेंट गैस है, देखो जो बाकी CO2 होते हैं, CO होते हैं, वो सब जो है वो ग्रीन हाउस जो है वो ग्रीन हाउस गैस बनाता है, मतलब धरती को गर्म करता है, ठीक है। लेकिन वो जो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड जो जितना धरती को गर्म करता है, और जो HFC जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, मतलब फ्रिज में यूज होता है, एसी में यूज होता है, वो जो धरती को जितना गर्म करता है उसका आप अनुपात देख लीजिए कि ये 150 से 5000 गुना, मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड 150 गुना गर्म करता है पृथ्वी को, तो ये 5000 गुना ज्यादा गर्म कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए उससे कहीं ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब देखो बिजनेस तो धीरे धीरे ग्रो हो गया होगा ही, एसी और रेफ्रिजरेशन, जिसकी वजह से 2030 तक डबल और 2050 तक ट्रिपल हो जाएगा। और आने वाले टाइम में ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन 7% से बढ़ जाएगा। और आप सोचो कि इंडिया और जो डेवलपिंग कंट्री जैसे अफ्रीका है, वहां पर तो अभी एसी का इस्तेमाल उस लेवल का हो नहीं रहा है जितना होना चाहिए। अगर उन लोगों ने भी कंप्लीटली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो भैया हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो 14 से 146 गीगा टन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी की वजह से हमारा जो डिमांड है वो एक ऐसे मतलब खोज की है, जिस खोज की वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर ना बढ़े और हमारा जो कूलिंग का डिमांड है वो भी पूरा हो सके। इंडिया का अलग ही अपना क्राइसिस है। दिल्ली का अगर बिजली का मांग देखें तो जो जून 2025 में 8442 मेगावाट है, जो कि शहर के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है। और 2015 से लेकर के अगर हम अप्रैल 2025 का बात करें तो उसके दौरान बिजली की जरूरत 40% तक बढ़ चुकी है। अप्रैल 2027-2026 को इंडिया ने बिजली मांग का नया रिकॉर्ड तोड़ा, और कितना है पता है आपको? 256 गीगावाट कंजप्शन। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आईईए का प्रोजेक्शन ये है कि 2030 तक इंडिया जो है वो पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 2022 से 60% बढ़ जाएगी। 2022 में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है उससे 60% बढ़ जाएगी। अब सोचो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कैसे कर रहे हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज के जरिए तो अभी तक उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो नहीं रहा है, तो फिर कैसे हो रहा है? फॉसिल फ्यूल्स को जला करके। और देखो इंडिया में एक नॉन इन्वर्टर 1.5 टन का एसी जो है, पूरे महीने भर का किराया जो मतलब बिजली है वो 2800 से 3000। ये तो मैं बहुत कम कर रहा हूं, कह रहा हूं। कई शहर तो ऐसे हैं जहां पर 10 रुपए प्रति यूनिट भी है, उस हिसाब से तो 5000 रुपए तक जो है वो एसी में इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगा। अब सोचो कि इतना पैसा अगर खर्च हो रहा है और एक एवरेज इंसान कितना कमाता है, आप सोचो कि जो आप मेट्रो के बाहर आप मतलब ठंडा पानी पीने के लिए जाते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जाते हैं, जो छोटे छोटे लोग जो मासेज हैं उनकी एवरेज सैलरी कितनी होती है? 12 से 15 हजार रुपए। और वो अगर 4 से 5 हजार रुपए का एसी का ही दे देंगे तो फिर क्या होगा? फिर आप लोग कुछ लोग सोचेंगे कि जरूरी थोड़ी है कि वो लोग एसी का ही इस्तेमाल करें, हो सकता है वो पंखे में रहे, अगर गरीब हैं तो पंखे में रहे। लेकिन देखो फ्यूचर में ऐसी सिचुएशंस आएगी, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि भाई आप पंखे में रह ही नहीं सकते हैं, आप कूलर का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ही इतनी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ही इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और उस सिचुएशन में अभी भी ऐसे बहुत सारे अब केसेस निकल के आ रहे हैं जिसमें ये देखा गया है कि एक्सट्रीम हीट की वजह से, एक्सट्रीम टेम्परेचर राइज की वजह से भारत में हीट रिलेटेड इलनेस जो है वो 4 गुना से ज्यादा बढ़ रहे हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट। और आने वाले टाइम में एसी जो है वो लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन जाएगी। और इस चीज को लेकर के हमें ध्यान से सोचना होगा, भारत को पॉलिसी बनानी होगी। और आने वाले टाइम में, आज मेरी बात आप याद रखिएगा कि हो सकता है कि फ्यूचर में भारत सब्सिडी देता मतलब पाया जाए कि भाई एसी ले लो, मैं आपको सब्सिडी दे रहा हूं, क्योंकि उसकी जरूरत जो है वो बढ़ती ही जाएगी। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि भैया सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन जो है वो नेस्कॉर्ड ने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है। बट उससे पहले मैं आपको एसी के मतलब टेम्परेचर राइज के सॉल्यूशन से पहले आपको करियर का सॉल्यूशन मैं देना चाहता हूं कि अभी भी टाइम है।
जो अप्रैल लास्ट है उसके बाद आपको इस तरह का कोई ऑफर नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने आप करियर को बनाएं तो आप स्टडी IQ के कोर्सेज ले सकते हैं, उसका डेमो वीडियो देख सकते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, रिव्यूज देख सकते हैं और उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोर्स लेना है या नहीं है। उसमें मेंटरशिप अवेलेबल है, सभी तरह की सुविधाएं अवेलेबल हैं और इसमें अभी जो ऑफर चल रहा है ये अभी तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप झा लाइव कोड का, अगेन झा लाइव, प्रशांत झा, तो झा लाइव कोड का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको 50% तक डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। पर सवाल ये उठता है कि आप अगर डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो ठीक है, ले सकते हैं झा लाइव कोड का इस्तेमाल, लेकिन गाइडेंस नहीं मिल पाता है। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनका कंप्लेंट यही मिलता है कि सर आप लोग जो है वो कोर्स तो भेज देते हो, फिर भूल जाते हो कि भैया कौन सा प्रॉब्लम स्टूडेंट जो है कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने YouTube इस वीडियो के नीचे लिंक में एक गूगल फॉर्म डाला है जिसमें आप नाम लिखिए। अगर आपको कोर्स लेना हो या आप 1 महीने बाद लेने का सोच रहे हैं, 6 महीने बाद का लेने का सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि पढ़ाई कंटिन्यू रखें, तो आप इस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए और मेरी टीम या मैं आपसे कनेक्ट करूंगा और आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए वापस है, और वापस अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है तो ये 2 टेलीग्राम और ये दूसरे चैनल हैं जिस पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं ना। अगर हम वापस से अपने कंटेंट के ऊपर में आए तो ये देखो, ये जो है ये आपका सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है नेस्कॉड का। सऊदी अरेबिया में एक यूनिवर्सिटी है कॉस्ट, मतलब किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और यहां पर प्रोफेसर पेंग वोंग की एक टीम ने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उसका नाम है नेस्कॉड। नेस्कॉड का मतलब नो इलेक्ट्रिसिटी सस्टेनेबल कूलिंग ऑन डिमांड। ठीक है, तो ये सिस्टम है यहां पर। उसके बाद अब ये जो सिस्टम है इसको अगर हम थोड़ा इजी तरीके से समझे, क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सके, तो आप कैसे समझेंगे। तो आप देखो, जब क्रिकेटर सब जब कहीं किसी को चोट लग जाता है तो आपने देखा होगा कि वहां पे एक आइस पैक होता है जिसको ऐसे तोड़ देते हैं और उस चोट के ऊपर में रख देते हैं। तो वो उसको जब तोड़ते नहीं है तो वो जब सील पैक होता है तब तक वो ठंडा नहीं होता है, लेकिन जब उसको तोड़ते हैं तो वो जो है वो ठंडा हो जाता है और उसके बाद उस चोट को आराम देता है। उसी तरीके से अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। और कॉस्ट ने इसी चीज को लेकर के रिसर्च करना शुरू किया है, जिसमें उन्होंने पता लगाने की कोशिश की है कि भैया कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो बहुत ज्यादा हीट अब्सॉर्ब कर सकता है। क्योंकि उस इंस्टेंट आइस में क्या होता है, सॉल्ट होता है जो कि हीट अब्सॉर्ब कर लेता है, इसीलिए ठंडा हो जाता है। अब यहां पर क्या होता है कि हम वहां की टीम जो है वो डिसाइड करती है कि कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो सबसे ज्यादा हीट अब्सॉर्ब कर सकता है। तो उनको पता चलता है कि अमोनियम नाइट्रेट ऐसा सॉल्ट है जो जिसकी कूलिंग पावर जो है वो बाकी सॉल्ट्स के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा है। अब इससे क्या, अगर 4 गुना ज्यादा है तो मतलब क्या एसी बन जाएगा? नहीं। ये देखो, ये अमोनियम नाइट्रेट होता है जो कि ऑफ कोर्स हमको इसको जानते हैं फर्टिलाइजर की तरह इसका यूज करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट जो है ऐसा सॉल्ट है जिसकी कूलिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, तो उसको जो है पानी में एक जो मेटल कप होता है जिसको बोलते हैं स्टाइरोफोम बॉक्स, उसके अंदर में पानी रहता है और उस पानी में अमोनियम नाइट्रेट को धीरे धीरे डाल देते हैं और जिसके बाद जब वो डिसॉल्व होता है तो वो जो बाहर का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो उस टेम्परेचर को घटा करके 20 मिनट के अंदर में उस टेम्परेचर को 3 डिग्री सेल्सियस तक लेके आ जाता है। एकदम जैसे एक फ्रिज काम करता है वैसे ही ये भी काम कर रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि भाई सवाल तो यही आएगा कि भाई एक बार हमने पानी में अमोनियम नाइट्रेट मिला दिया, फिर वो ठंडा कर दिया, वापस से हम अमोनियम नाइट्रेट खरीदेंगे और फिर हम पानी खरीदेंगे और फिर पानी में हम अमोनियम नाइट्रेट डालेंगे, फिर मतलब ऐसा बार बार हमको खरीदना पड़ेगा, उसमें भी तो खर्च लगेगा ही। तो देखो ये जो है ना एक तरीके से रीयूजेबल है। कैसे रीयूजेबल है, तो भाई आप अमोनियम नाइट्रेट को पानी में डालिए, वो डिसॉल्व हो जाएगा, फिर इवेपोरेशन के जरिए अब वो मिल जाएगा उसमें। अब अगर अमोनियम नाइट्रेट पानी में मिल गया तो फिर अब तो वो तो वेस्ट हो गया, वो तो पानी का अब्सॉर्ब कर लिया। अब वापस से हमको अमोनियम नाइट्रेट ना खरीदना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो क्या होता है, इवेपोरेशन, उसका काम हो गया, वो हीट अब्सॉर्ब कर लिया और हीट अब्सॉर्ब की वजह से वो क्या करता है, इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेशन वाला सिस्टम भी होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, क्या पानी इवेपोरेट हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट जो सॉल्ट है वो बच जाएगा। तो भाई पानी अलग हो गया और फिर सॉल्ट अलग हो गया और वापस से इसको क्या हो जाएगा, इसको मतलब वापस से इसको डिस्टिलेशन के जरिए या किसी और तरीके से वापस से इस पानी को जो है अमोनियम नाइट्रेट में मिलाया जाएगा, फिर से वो हीट अब्सॉर्ब करेगा और फिर इवेपोरेशन के जरिए पानी वहां से हटा लिया जाएगा, सॉल्ट को अलग कर लिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये एक तरीके से रीयूजेबल तरीका है
और इस रियूजेबल तरीके का इस्तेमाल हम अपने घर और बिल्डिंग में कूलिंग के लिए कर सकते हैं, स्पेशली रूरल इंडिया जहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो फूड स्टोरेज प्रिजर्वेशन, मतलब जो हमारे किसान जो फसल तो उगाते हैं लेकिन उनके पास वो टेक्निक तरीका मालूम नहीं, उनके पास पैसा नहीं है ताकि वो कोल्ड स्टोरेज कर सके अपने फूड का, अपने फसल का, जिसकी वजह से उनके फसल बर्बाद हो जाते हैं, तो उसमें कर सकते हैं। दवाइयां और वैक्सीन अगर हमें सुदूर इलाके तक लेके जाना है, वहां तक लेके जाना है जहां पर मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर भी हम इस सिस्टम का, नेस्कॉड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। स्कूल्स, अभी भी हमारे कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर मतलब लोग जो हैं वो पंखे में रह रहे हैं, तो उन स्कूल्स में, उन हॉस्पिटल्स में बिजली बहुत ज्यादा अनरिलायबल है, वहां पर हम लेके जा सकते हैं। डिजास्टर रिलीफ जोन में जो है हम इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अभी भी दुनिया में 70 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो बिजली के बिना जीते हैं। अब सोचो कि इन 70 करोड़ का कोई माँ बाप नहीं है, तो इन 70 करोड़ को जो मतलब कूलिंग की तो डिमांड होगी ना भैया, क्योंकि नहीं तो बीमारी हो जाएगी इनको, तो इन 70 करोड़ के लिए ये जो है एक रामबाण इलाज हो सकता है। अब देखो यहां पर ना कुछ चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हो गया बढ़िया, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर कुछ चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं? तो भाई नेस्कॉड जो है अभी रिसर्च फेज में है, अमोनियम नाइट्रेट का रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा है, ये सेंसिटिव केमिकल होता है, बेरोट एक्सप्लोजन में ये जो है वो आया था, ठीक है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और इन सब चीजों की वजह से बहुत ज्यादा अभी डिफिकल्ट है। और ये दूसरी बात ये है कि अभी रिसर्च फेज में है, लैब टेस्टिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसको मतलब एक्सपेरिमेंट बाहर दुनिया में लेके आना बाकी है। तो ये था पूरा सिनेरियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।